Hello everyone, welcome back to another episode of Minecraft Survival Series। पिछली वीडियो में हम गए थे एक केव में और वहाँ से हम ढेर सारा आयरन लाए थे और मैंने कहा था कि मैं इस आयरन से बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कोई चीज़। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं उस आयरन से एक अनलिमिटेड वीट फार्म। यहाँ फरनास में हम अपना आयरन बनने के लिए रखा था और इसे मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास ढेर सारा आयरन हो गया है और यहाँ पर हमारे पास 20 गोल्ड भी है। अभी मैं आपको अपने विलेज का एक टूर दे देता हूँ छोटा सा। तो ये है हमारा मेन कासल, जिसकी लुक थोड़ी सी ऐसे है। ये है हमारे पेट्स जिन्हें हमने टेम किया था और अभी ये इतने ज़्यादा हो गए हैं मेरे पास। इन्हें सिंपली मैं यहाँ पर मीट देता हूँ और ये फिर है एक बेबी पेट हमें देते हैं। और इसी तरह मैंने इतने ज़्यादा ये पेट्स बना लिए हैं क्योंकि ये जब भी मैं केव में जाता हूँ तो ये हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। और अब यहाँ पर ये वाला फॉक्स मेरी तरफ आ रहा है, इसे मैं बिठा देता हूँ और अब हम चलते हैं अपने ओल्ड विलेज में। ये है मेरा फर्स्ट वीट फार्म जो मैंने अपने ओल्ड विलेज में बनाया था और इसमें मैंने अपनी ये अभी कैरेट भी उगाई हुई हैं और ये अभी छोटी हैं, इन्हें बड़ा होने देते हैं क्योंकि ये वाली कैरेट फिर हमने अपने न्यू वाले वीट फार्म में लगानी है। न्यू वीट फार्म बनाने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे पास ये अभी कैरेट पड़ी हुई है तो यहाँ पर मैं अपना फार्म विलेजर या फार्मर ढूंढ लेता हूँ। काफ़ी देर ढूंढने के बाद ये मुझे मिला है। इससे हम जल्दी से अपनी ये कैरेट ट्रेड कर लेते हैं और एमराल्ड हमें मिले हैं। अब हम इन एमराल्ड की हेल्प से काफ़ी सामान ले सकते हैं और किसी भी विलेजर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये ले नहीं रहा क्योंकि मुझे अभी ये चाहिए नहीं और यहाँ पर ये भी है तो ये इसलिए हमने अपना न्यू वीट फार्म बनाना है। तो अभी रात हो रही है इसलिए हम पहले सो लेते हैं। ये है हमारा ओल्ड विलेज और यहाँ पर सुबह हो गई है इसलिए हम अपना न्यू वाला वीट फार्म बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम सारी मिट्टी ले लेते हैं और यहाँ पर भी पड़ी होनी है, ये भी हम ले लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने न्यू आइलैंड में अपने कासल के पास और हमने वहीं पर अपना न्यू वाला वीट फार्म बनाना है। यहाँ पर मैं अपने कासल में आ गया हूँ और यहाँ पर अब हमारे पास जो भी फालतू सामान है वो यहाँ पर हम रखने वाले हैं और यहाँ से हमने सारा सामान ले लिया है जो सा सामान हमें चाहिए था और हम अपना वाला वीट फार्म यहाँ पर बनाने वाले हैं। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपना ये वाला एरिया प्लेन करते हैं। तो यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड में अपना एरिया ये वाला प्लेन करता हूँ अपनी शावल से ताकि हम जल्दी से अपना न्यू वाला वीट फार्म बना लें। फाइनली हमने ये वाला एरिया क्लीन कर लिया है और अब ये ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं अपने वापसी विलेज में आया हूँ और यहाँ जल्दी से हम ये वाली बकेट बना लेते हैं और फिर जो हमने वीट फार्म बनाना है हम उसे के पास ही अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ से पानी ले आते हैं और यहाँ पर सिंपल हमने 4 ब्लॉक्स का ये बना लिया है वाटर के लिए और यहाँ पर ये अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया है। और अब यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ से 3 साइड पर जो है वॉल बना लेनी है और उसमें वाटर फ्लो करना है और ये देखना है वाटर कहाँ तक जाता है। ये फाइनली हमने 3 साइड पर वॉल बना ली है और अब इसमें वाटर फ्लो करते हैं यहाँ से और ये वाटर अब एंड तक जा रहा है तो ये सही है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से फिर से 3 साइड बना लेनी है और इसमें भी वाटर फ्लो करना है।
और अब ये वाला वाटर भी वहीं तक जाना चाहिए। सेम इसी तरह से जो है हमने इसके ऊपर जितना मर्ज़ी बनाना हो हमने बना लेना है। जो मेन चीज़ है वो यही है कि हमारा जो वाटर है वो वहीं तक जाना चाहिए। इसी तरह से फिर हम बना सकते हैं अनलिमिटेड वाटर को वेट फार्म, वाटर नहीं वेट फार्म। और यहाँ पर ये वाला पानी भी हमारा एंड तक आ रहा है। तो इसका मतलब है ये सही बन रहा है। फ़िलहाल मैं इसे बना लेता हूँ फ़ास्ट फॉरवर्ड में ही। तो यहाँ पर ये वाला है हमारा वीट फार्म का एंड। यहाँ पर हम जो है 3 ब्लॉक छोड़ कर ऊपर से फिर ऐसे इसे मोड़ देना है हमने। और यहाँ पर ये वाली जो फालतू वाल हमने बनाई थी इसे हमने तोड़ देना है। अभी मुझे यहाँ पर ट्रीज चाहिए थी अपने वीट फार्म के लिए। तो यहाँ पर ये मेरे ओल्ड विलेज के पास काफ़ी बड़ा जंगल है और यहाँ पर ट्रीज भी बहुत हैं। यहाँ से हम ढेर सारी ट्रीज ले लेते हैं जल्दी से और चलते हैं अपने वीट फार्म को बनाने। यहाँ पर अब मैं अपने कासल में वापसी आया हूँ और मेरे पास अब ट्रीज़ काफ़ी हैं। तो इससे मैं अपने लिए शॉवल बना लेता हूँ। पिछली वाली शॉवल मेरी जो है वो ख़त्म होने वाली है। और अब हम यहाँ से अपनी ये वाली वाल हटा लेते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हमने करना ये है कि 4 ब्लॉक्स छोड़कर यहाँ पर खोद लेना है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एरिया उसके इक्वल नहीं था, इसे पर सबसे पहले हम प्लेन कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर भी हमने ऐसे ही 4 ब्लॉक्स छोड़कर खोद लेना है। अब यहाँ पर जैसे हमने सबसे पहले बनाया था उसी के आगे हमने ऐसे बनाने लग जाना है। सिंपली ऐसे हमने सिंपल सा इसे बना लेना है। यहाँ पर फाइनली मैंने अपने वीट फार्म का ग्राउंड बना लिया है और ये है इसके ऊपर से इसका व्यू। और अब हम इस सारे में 4 ब्लॉक्स छोड़ कर जो है खोद लेते हैं। हमने इस तरह से 4 ब्लॉक छोड़ने हैं कि इस पानी का जो असर है वो सिर्फ 4 ब्लॉक्स तक ही होता है। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्लॉक्स छोड़े हैं और यहाँ पर बना खोद लिया है सिंपली। अब हम वहाँ से जो ट्रीज लाए थे उससे इसके वाल के लिए हम जो है प्लैंक्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये स्टोन वाली वाल मैंने ख़त्म कर दी है और अब हम इसमें वुड वाली वाल बनाने वाले हैं क्योंकि मेरे पास इतने स्टोन नहीं थे और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो सी मर्ज़ी आप बना लें, आप मिट्टी से भी बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हम इन सब ब्लॉक्स में पानी भर लेते हैं। अब यहाँ पर हम वुड से स्लैब बना लेते हैं और उसे अपने इस वाटर के ऊपर हमने सिंपली प्लेस कर देना है। और यहाँ पर याद रहे कि हमने इसमें पूरा ब्लॉक नहीं लगाना वरना ये पानी रहेगा ही नहीं, मतलब पानी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ हाफ स्लैब लगानी है। अभी यहाँ पर ये वाले जो हमने ब्लॉक छोड़े हैं फ़िलहाल इसे हम इसी मिट्टी से ही भर देते हैं और फिर बाद में हम यहाँ पर पिस्टन लगा लेंगे। अभी हमें यहाँ पर ढेर सारा पानी चाहिए, इस लिए हम यहाँ ऊपर ही एक
अनलिमिटेड वाटर सोर्स यहाँ पर भी बना लेते हैं, बाद में हम इसे ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर अब हमने जो ऊपर एक्स्ट्रा ब्लॉक्स छोड़े थे, इनमें हमने पानी से इन्हें भर देना है और फिर हमने देखना है कि पानी हमारे नीचे तक जा रहा है या नहीं। और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक ज़्यादा लगा लिया था, इसलिए मेरा पानी नीचे नहीं जा रहा था। तो अभी सिंपली इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हमने ये वाला जो है यहाँ से एक एक ऊपर कर लेना है ब्लॉक और फिर सिंपली पानी नीचे भी आएगा। और अब जो है हमारा पानी नीचे आ रहा है सिंपली। ये हमारे रूफ टॉप से इसका व्यू इस तरह लग रहा है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लॉक लगा के इस पानी को रोक लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कासल में वापसी आए हैं, क्योंकि अब हमें अपने अनलिमिटेड वीट फार्म के लिए पिस्टन बनाने हैं। हमें 19 पिस्टन्स बनाने हैं। उसके लिए पहले मैं यहाँ से 19 ही आयरन ले लेता हूँ और ऐसे ही यहाँ पर रेड स्टोन भी हम ले लेते हैं। ये है हमारा क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ से हम पिस्टन बना लेते हैं। मेरे पास स्टोन थोड़ा है। यहाँ पर मैं अपने ओल्ड विलेज के पास से ये स्टोन ले आया हूँ और हमने ये 19 पिस्टन भी बना लिए हैं। तो यहाँ पर अब हमने बनाना है ये हॉपर। तो पहले हम इस हॉपर के लिए एक चेस्ट बना लेते हैं और यहाँ पर ये हमारा हॉपर बन गया है और हम बना लेते हैं एक लीवर। यहाँ पर हमने अपना सारा सामान बना लिया है और अब हम चलते हैं अपने हॉपर प्लेस करने। तो यहाँ पर ये वाले जो स्टोन हैं, इनके नीचे हमने हॉपर लगाने हैं। पहले इन्हें हम हटा लेते हैं और अब कुछ इस तरह से हमने इसके नीचे ये हॉपर्स लगाने हैं। और अब हम इन पिस्टन के ऊपर लगाने वाले हैं ये सैंड। ऐसे ही अब इसके ऊपर से ये वाली मिट्टी हटा लेते हैं। अब हमने इन पिस्टन के पीछे की नीचे वाली साइड पर ये स्टोन लगा लेने हैं। और अब यहाँ पर सुबह हो गई है और हम यहाँ से ले लेते हैं ये सारा आयरन और चलते हैं फिर अपने फार्म की तरफ। और अब हमने इन पिस्टन्स के पीछे ये रेड स्टोन लगा लेना है और इस तरह से ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर जाने के लिए रास्ता बना लेते हैं और फिर सिंपली अपना ये वाला लीवर हमने यहाँ पर प्लेस करना है। और यहाँ पर अब हमारा वीट फार्म काफ़ी हद तक तैयार है। इसी लीवर से हमारा ये पानी रुकने और चलने वाला है। यहाँ पर अब हम अपने फार्म के फ्रंट में ये जो है ऐसे हम पानी का फ्लो बना लेते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई चीज़ आए या कैरेट वगैरह आए तो वो यहाँ से हमारे हॉपर में सिंपली चली जाए। तो यहाँ से हम यहाँ से वाटर का फ्लो भी बना लेते हैं और अपना नीचे जाने के लिए रास्ता भी यहीं से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी चेस्ट प्लेस कर लेते हैं और अब हमने इसके पीछे लगाने हैं ये हॉपर। पर हमारा वीट फार्म कंप्लीट होने ही वाला है। अब यहाँ से हम ये कैरेट ले चलते हैं अपने वीट फार्म में लगाने के लिए।
यहाँ से ये सारी कैरेट हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम वापसी अपने वीट फार्म में आ गए हैं और यहाँ से हम ये मेंटेन कर लेते हैं सारी मिट्टी और फिर इसके ऊपर हम लगा लेते हैं अपनी ये कैरेट। और यहाँ पर हमारा ये वाला वीट फार्म तैयार है। बस अब हमने इसे चलाना है, वो हमने इस टाइम चलाना है जब ये कैरेट बड़ी होगी। तो अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में ही ट्राई करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाएं। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।